हेलो एवरीवन। बेटा, आज हम अमृतम संस्कृत पाठमाला तृतीय भागा यानी कक्षा 8 के जो है चैप्टर 11 से स्टडी करेंगे। चैप्टर 11 है हमारा ऋतुबोधा। ऋतुबोध यानी कि ऋतुओं का ज्ञान। क्लियर? पहले आज हम अपना चैप्टर समझेंगे। पर्यावरण बोधस्य कालांशे छात्रः अध्यापिका च, यानी कि पर्यावरण के ज्ञान के विषय में कालांशे पीरियड छात्रः अध्यापिका च, छात्र और अध्यापिका, यानी कि पर्यावरण के ज्ञान के लिए जो है ना छात्र और छात्राएं हैं, अध्यापिकाएं हैं, यानी कि कालांश पीरियड है, यानी कि जो हमारा पीरियड है वो पर्यावरण बोध के विषय पर होगा और इसमें छात्र और अध्यापिकाएं हैं। यहां से समझते हैं। अध्यापिका भो छात्रा, अरे छात्रों, एषः पर्यावरण बोधस्य कालांशः वर्तते, यह पर्यावरण बोध का कालांश है, यानी कि समय है। वयं सर्वाः विद्यालयस्य वाटिकायां गत्वा पर्यावरणस्य विषये वार्तालापं करिष्यामः। वयं, हम सब, वयं का मतलब होता है हम सब, सर्वा सभी, हम सभी, विद्यालयस्य विद्यालय की, वाटिकायां बगीचे में, गत्वा जाकर, पर्यावरणस्य पर्यावरण के विषय में, वार्तालापम यानी कि बातचीत, करिष्यामः करेंगे। हम सब विद्यालय की वाटिका में जाकर पर्यावरण के विषय में बातचीत करेंगे। छात्रः, छात्र कहते हैं, शोभनम मोदीय, अच्छा मोदीय, वाटिकायाम गत्वा, वाटिका में जाकर। अध्यापिका भो छात्रा, अरे छात्रों, पश्यतः देखो, कीदृशं मनोहरम दृश्यम वर्तते, कीदृशम कैसा, मनोहरम सुंदर, दृश्यम दृश्य, वर्तते है कैसा सुंदर दृश्य है। सर्वत्र हरितमा राजते, सर्वत्र चारों ओर, हरितमा हरियाली, राजते सुशोभित है, चारों ओर या सभी जगह हरियाली सुशोभित है। पादपेषु लतासु चा पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति, पादपेषु पौधों पर, लतासु लताओं पर, अब च को हम बीच में लाएंगे, और लताओं पर, पुष्पानी फूल, विकसंती विकसतानी खिलते हुए, संति हैं, यानी कि पौधों और लताओं पर फूल खिलते हैं। तेषु भ्रमरः मधुरम गुंजारम कुर्वन्ति, तेषु उन पर, भ्रमरः भोरे, मधुरम मधुर, गुंजारम गुंजन, कुर्वन्ति करते हैं, उन पर भोरे मधुर गुंजार करते हैं। वृक्षेषु कोकिला ध्वनि हठात मनः मोहति, वृक्षेषु वृक्षों पर, कोकिला ध्वनि कोयल की ध्वनि, हठात यानी कि अचानक ही, मनः मोहति मन को मोहित करती है। वृक्षों पर कोयल की ध्वनि हठात जो है मन को मोहित करती है। किम जानित कोयम ऋतु, किम क्या, जानित जानते हो, कोयम कौन सी, ऋतु यह कौन सी ऋतु है, क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी ऋतु है। आशिमा, आशिमा कहती है, आ मोदीय, हाँ मोदीय, एषः वसन्तः ऋतु अस्ति, एषः यह, वसन्तः वसंत, ऋतु अस्ति है, यह वसंत ऋतु है। अध्यापिका शोभनम, अच्छा, वसंते प्रकृते सौंदर्यम अतीव मोहकम भवति, वसंते वसंत में, प्रकृते प्रकृति का, सौंदर्यम सौंदर्य, अतीव अत्यंत, मोहकम मन को हरने वाला, भवती होता है। वसंत में प्रकृति का सौंदर्य मन को हरने वाला होता है या मन को मोहित करने वाला होता है। शीतलः मंदाः समीरः सुगंधम विक्रीन चेतः प्रसीदति। अब इसका अर्थ हम जानेंगे कि जो है ना, शीतल मंद हवा जो है सुगंधित होती हुई जो है मन को प्रसन्न करती है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मन को प्रसन्न करती है। प्राची कहती है, महोदय वसंतः ऋतु कदा भवति, वसंतः वसंत ऋतु कदा कब भवती होती है, वसंत ऋतु कब होती है। अब अध्यापिका यहाँ बता रही है, अध्यापिका साधु प्रश्नम, अच्छा पूछा, यानी कि तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। चैत्र वैशाख्यो मास्यो वसंतः ऋतु भवति, चैत्र वैशाख मासियों महीने में, वसंतः वसंत ऋतु भवती होती है, चैत्र वैशाख महीने में वसंत ऋतु होती है। वस्तुतः फागुन मासस्य वसंत पंचमीतः एव वसंत आगमनम भवति, वास्तव में फागुन महीने में वसंत पंचमी
ही वसंत का आगमन होता है। यानी कि वास्तव में फागुन के महीने में वसंत पंचमी और वसंत का आगमन होता है। एक बार हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। पर्यावरण ज्ञान के लिए अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, यानी कि पीरियड है उस ज्ञान का। अध्यापिका कहती है बच्चों से, अरे छात्रों, यह पर्यावरण ज्ञान का पीरियड है। हम सभी विद्यालय की वाटिका में पर्यावरण के विषय में बातचीत करेंगे। छात्र कहते हैं, अच्छा महोदय, वाटिका में जाकर। अध्यापिका कहती है, अरे छात्रों, देखो कितना मनोहर दृश्य है। चारों ओर हरियाली सुशोभित है। पौधों और लताओं पर फूल खिलते हैं, उन पर भौरे गुंजर मधुर गुंजर करते हैं। वृक्षों पर कोकिल जो है अर्थात ही मन को मोहती है। क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी ऋतु है? आशिमा कहती है, हाँ महोदय, यह वसंत ऋतु है। अध्यापिका, अच्छा, वसंत ऋतु में यानी कि प्रकृति का सौंदर्य जो है वो मन को मोहित करता है या मन मोहित होता है। शीतल मंद हवा सुगंधित होती हुई जो है मन को प्रसन्न करती है। यानी कि जो ठंडी हवा बहती है वो सुगंधित होती है और मन को मोहित करने वाली होती है। प्राची, महोदय, वसंत ऋतु कब आती है? अध्यापिका, अच्छा पूछा तुमने क्वेश्चन। चैत वैशाख महीने में वसंत ऋतु होती है। वास्तव में फागुन महीने में वसंत पंचमी और वसंत का आगमन होता है। अब हम यहां से हिंदी जानेंगे बेटा। सेकंड पेज है हमारा। सबाना, महोदय कति ऋतवः भवन्ति। महोदय, कति कितनी, ऋतवः ऋतु, भवन्ति होती है। महोदय, कितनी ऋतु होती हैं? अब वो ऋतु के बारे में जानना चाहती है कि कितनी ऋतुएं होती हैं। अध्यापिका, वत्से, बेटा, षड ऋतवः भवन्ति। षड 6, ऋतवः ऋतु, भवन्ति होती हैं। 6 ऋतुएं होती हैं। ते कर्मेण, वे कर्म से, वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः चा सन्ति। ये वे कर्म से बता रही हैं कि वसंत, ग्रीष्म यानी गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर हैं। दव्यो मास्यो एकः ऋतु भवति। दव्यो 2, मास्यो महीने की, एकः एक, ऋतु ऋतु, भवति होती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है। अब कुलजीत पूछता है, महाभागे, ज्येष्ठः आषाढ़्यो ग्रीष्मः श्रावण भद्रपद्यो च मास्यो वर्षा ऋतु भवति। वो कहते हैं कि ज्येष्ठ आषाढ़ में गर्मी, श्रावण और भादो महीने में वर्षा ऋतु होती है। ग्रीष्मे तु उष्णताया अधिक्यम भवति। ग्रीष्मम गर्मी में, तु तो उष्णताया अत्यधिक गर्मी यानी कि गर्मी, अधिक्यम अधिक, भवति होती है। गर्मी में तो अधिक गर्मी होती है, यानी कि ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी होती है। वर्षतो आकाशे मेघा गुंजती। वर्षतो वर्षा ऋतु में, आकाशे आकाश में, मेघा बादल, गर्जंती गरजते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। शस्य श्यामला भूमि नयने आद्यंती, यानी कि शस्य श्यामला हरी भरी भूमि आंखों को आनंदित करती है। तदा मयूरः कृषकः च हर्षयन्ति। तब मोर और किसान प्रसन्न होते हैं। सत्यम, अब अध्यापिका कह रही है सत्यम, ठीक है। एवमेव अश्विन कार्तिक मास्यो शरद ऋतु भवति। इसी प्रकार अश्विन कार्तिक महीने में शरदः शरद ऋतु भवति होती है। इसी प्रकार अश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। तदा आकाशः निर्मलः भवति। तब आकाश साफ होता है। रात्रो चा चंद्रिकाया प्रकाशम चित्तम आह्लादयति, यानी कि और रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश मन को आनंदित करता है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति। सरोवरों में कमलानी, कमल के फूल, विकसन्ति खिलते हैं। सरोवरों में कमल के फूल खिलते हैं या कमल खिलते हैं। अस्मिन्नेव काले विजयदशमी दीपावली चेति उत्सवो भवता। अस्मिन्नेव इसी, काले समय में, इसी समय में विजयदशमी और दीपावली के उत्सव भी होते हैं। एंजेलिना कह रही है, महाभागे हेमंते शिशिरः चा किम किम भवति। हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या क्या होता है। अब एक बार हम यहां से हिंदी और देख लेते हैं इसकी। शबाना, महोदय कितनी ऋतुएं होती हैं? अध्यापिका कह रही है, बेटा 6 ऋतुएं होती हैं। वे क्रम से हैं वसंत,
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर हैं। 2 महीनों की एक ऋतु होती है। कुलजीत कहता है महाभागे, ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी, ज्येष्ठ आषाढ़ में यानी कि गर्मी, श्रावण और भादो महीने में वर्षा ऋतु होती है। गर्मी में तो बहुत अधिक गर्मी होती है। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। हरी भरी भूमि जो है आंखों को आनंदित करती है। तब मोर और किसान आनंदित होते हैं या खुश होते हैं। अध्यापिका कह रही है ठीक है। इस प्रकार अश्विन कार्तिक मास में शरद ऋतु होती है। तब आकाश निर्मल होता है यानी कि साफ होता है और रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश मन को आनंदित करता है। सरोवरों में कमल खिलते हैं। इसी समय विजयदशमी और दीपावली भी का उत्सव भी होता है। एंजेलिना कह रही है महाभाग, हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या क्या होता है। अब अध्यापिका कह रही है, यहां से हम समझेंगे अपना चैप्टर दोबारा। अध्यापिका कह रही है, मार्गशीर्षे पोष्यो हेमंतः माघा फाल्गुनयो च शिशिरः ऋतुः भवति। मार्गशीर्ष, हेमंत और माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। हेमंते शैत्यागमनम भवति। हेमंत ऋतु में यानी कि शीतलता का आगमन होता है। वृक्षेषु पादपेषु च कुसुमानि क्षीयन्ति। वृक्षों और पौधों के पत्ते जो है वो क्षीण हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ति का अर्थ होता है नष्ट होना, नष्ट हो जाते हैं। तेषाम पत्राणि अपि पतन्ति। उनके पत्ते भी गिरते हैं। शिशिरे तु शीतलः वायु प्रवहति। शिशिरे ठंड में, तू तो शीतलः शीतल, वायु प्रवहति यानी बहती है। शिशिर ऋतु में तो शीतल वायु बहती है। सर्वे प्राणिनः शीत भीतः इव शवाश्रयेषु निल्यन्ते। सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी, शीत भीता ठंड से डरे हुए, इव इस प्रकार, सवा आश्रयेषु निल्यन्ते अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। यानी कि सभी प्राणी शीत से डरकर, ठंड से डरकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। दिने सूर्यस्य कांतिम अपि चंद्रः इव शीतलताय। दिन में भी सूर्य की कांतिरपि, कांति यानी कि उसकी किरणें, चंद्रः इव शीतलती है, चंद्रमा की भांति शीतल होती हैं। दिन में भी सूर्य की कांति चंद्रमा की भांति शीतल होती है। तपस्सु महोदय शिशिरे के उत्सवा भवन्ति। शिशिर ऋतु में कौन कौन से उत्सव होते हैं। हर ऋतु में कोई ना कोई उत्सव होता है। तो अध्यापिका कहती है, तदा मकर संक्रांति वसंत पंचमी चेति उत्सवो भवति। तब मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के उत्सव होते हैं। मकर संक्रांतो सूर्यः उत्तर नारायणः भवति। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होता है। तदा जनाः तीर्थेषु स्नानत्वा दानम यच्छन्ति। तदा तब जनाः मनुष्य तीर्थेषु तीर्थों में जाकर स्नानत्वा स्नान करके दानम यच्छन्ति दान जो है देते हैं। तब मनुष्य स्नान तीर्थों पर स्नान करके दान आदि देते हैं। वसंत पंचम्यां जनाः पीतानि वस्त्राणि धृत्वा सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति। वसंत पंचमी पर जनाः लोग पीतानि पीले, वस्त्राणि वस्त्र, भूत्वा धारण करके, सरस्वत्या सरस्वती की पूजनम कुर्वन्ति पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पर लोग पीले वस्त्र धारण करके मां सरस्वती की पूजा करते हैं। महाशय अब सुमेधा पूछ रही है, इयं प्रकृते वस्तुतः वैविध्यपूर्णः अस्ति इति मया अद्यैव ज्ञातम्। वो कह रही है महाशय यह प्रकृति वास्तव में वैविध्यपूर्ण है। इति मया ऐसा मुझे अद्यैव ज्ञानम आज ही ज्ञान हुआ है। वो कह रही है कि प्रकृति वाक्य में विविधता पूर्ण है, इसका ज्ञान मुझे आज हुआ है। अध्यापिका कहती है सत्यमेतत्, सत्य ही है। इयं प्रकृति अपि तथैव वेशम परिवर्तयति यथा वयम समारेषु उत्सवेषु च प्रवृत्यामः। यानी कि यह प्रकृति भी उसी प्रकार वेश परिवर्तित करती है यथा जिस प्रकार वयम हम सब समारोह में चय को बीच में लाएंगे और उत्सवों में परिवर्तन करते हैं। यानी कि जिस प्रकार
हम उस समारोह में और उत्सवों में अपने वेश को धारण करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति भी वेश परिवर्तित करती है। कहने का तात्पर्य ये है। एते वृक्षः पादपश्चे नूतने पल्लवे पुष्पे च प्रकृते रूपम मनोहरम कुर्वन्ति। एते ये वृक्षः वृक्ष, पादपश्चे और पौधे, नूतने नवे, पल्लवे पत्ते, पुष्पे फूल, चा को हम बीच में लाएंगे और फूल, प्रकृते प्रकृति के, रूपम रूप को, मनोहरम कुर्वन्ति करते हैं। ये वृक्ष और पौधे, नए पत्ते और फूल प्रकृति के रूप को मनोहर करते हैं। अतएव एते सदैव रक्षणीयः सर्ववर्धनीयाश्च सन्ति। अतएव इसलिए इनकी सदैव रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए, सर्वविधनाश्च संति और इनको बढ़ाना चाहिए, यानी कि इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और बढ़ाने के लिए भी इनका हमें प्रयत्न करना चाहिए। अधुना कालांशः समाप्त। अब पीरियड जो है समाप्त हो गया है। इदानीम चलामा, अब हम चलते हैं। सर्वा छात्रा, सभी छात्र, अस्तु महाभागे, अच्छा महाभागे, अद्य ऋतूनाम संस्कृतेश्च विषय अस्माकं ज्ञान वर्धनाय धन्यवाद। आज जो है जो ऋतुओं के और संस्कृत के विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि इस ज्ञान के लिए ऋतुओं संस्कृत विषय में और ऋतुओं के ज्ञान के विषय में धन्यवाद। यानी कि जो अध्यापिका ने उन्हें संस्कृत के माध्यम से जो ज्ञान सिखाया है ऋतुओं के बारे में, तो उसके लिए बच्चे धन्यवाद कहते हैं। एक बार और हम अपना अर्थ देख लेते हैं बेटा। यहां से था हमारा महाभागे, हेमंत और शिशुर में क्या क्या होता है। अध्यापिका कहती है मार्ग शीश पोष हेमंत, माघ और माघ फागुन ऋतु में शिशिर ऋतु होती है। हेमंत में जो है शीतलता का आगमन होता है। वृक्षों और पौधों पर के जो फूल और पत्ते होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके पत्ते भी गिर जाते हैं। शिशिर ऋतु में तो शीतलता जो है शीतल वायु बहती है, यानी कि ठंडी हवा बहती है। सभी प्राणी शीत से डरे हुए अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। दिन में भी सूर्य की कांति चंद्रमा की भांति ही शीतल होती है। तपस्सुम कहती हैं महोदय, शिशिर ऋतु में कौन कौन से उत्सव होते हैं। अध्यापिका कहती हैं तब मकर संक्रांति, वसंत पंचमी उत्सव होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, तब लोग तीर्थों में स्नान करके दान देते हैं। वसंत पंचमी पर लोग पीले वस्त्र धारण करके मां सरस्वती का पूजन करते हैं। सुमेधा महाशय, यह प्रकृति वास्तव में वैविध्यपूर्ण है, यह मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। अध्यापिका कहती है ठीक ही है, यह प्रकृति भी उसी प्रकार वेश परिवर्तित करती है जिस प्रकार हम सब समारोह और उत्सवों में अपना वेश परिवर्तित करते हैं। ये वृक्ष और पौधे, नए पत्ते और जो है फूल प्रकृति के रूप को मनोहर करते हैं, इसीलिए इन्हीं की सदैव रक्षा करनी चाहिए और इनको बढ़ाना चाहिए। अब जो है पीरियड समाप्त हो गया है, अब हम सब चलते हैं। सभी छात्र, अच्छा महाभाग, आज ऋतु और संस्कृत के विषय में ज्ञान जो हमने जो पाया है उसके लिए आपको धन्यवाद। ये बेटा हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। यदि अर्थ समझ में आ जाए तो जो है इसके बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ओके बेटा, चैप्टर समझ में आ चुका है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1, इसका चैप्टर का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो देखते हैं, अशुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, यानी कि शुद्ध विकल्प में उत्तर दीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुष्पाणि कुत्र विकसंति, फूल कहाँ खिलते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, वृक्षेषु, लतासु, पादपेषु और एतेषु सर्वेषु। तो वृक्षों, लताओं, पौधों यानी कि सब पर ही फूल खिलते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा एतेषु सर्वेषु। सेकंड है हमारा, कस्या ध्वनि मनः मोहति, किसकी आवाज मन को मोहित करती है। तो कोकिलस्य, कोयल की, यहां मैंने आंसर जो है इसमें लिख दिया है। थर्ड है हमारा, कति ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुएं होती हैं। उष्णताया अधिक्यम कदा भवति, अत्यधिक गर्मी कब होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में। हेमंत ऋतु कयो मास्यो भवति,
हेमंत ऋतु किस महीने में होती है? तो यहाँ हमारा आंसर है मार्गशीर्ष पोष्यो। फोर्थ है हमारा पश्यत इति क्रियापदम कस्मिन लकारे अस्यति। पश्यत में क्रियापद किस लकार का है? तो ये हमारा लोट लकार का है। फिर हमारा जो है 7th नंबर पर है वाटिकायाम इत्यत्र का विभक्ति। वाटिका में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ हमारी सप्तमी विभक्ति है। फिर 8 नंबर है हमारा ग्रीष्मः इत्यस्य विलोम पदम किम। ग्रीष्म यानी कि गर्मी का विलोम पद क्या है? तो इसका हमारा है शरद यानी कि सर्दी। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 आती है हमारी पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वसंते प्रकृते सौंदर्यम कीदृशम भवति। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है? तो आंसर है हमारा वसंते प्रकृते सौंदर्यम अतीव मोहकम भवति। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मोहक होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वसंतस्य आगमनम कस्मात् भवति। वसंत का आगमन कैसे होता है? वसंतस्य आगमनम फागुन मासस्य वसंत पंचमीतः एव वसंतस्य गमनम भवति। वसंत का आगमन फागुन महीने की वसंत पंचमी में ही वसंत का आगमन होता है। थर्ड क्वेश्चन है शनानाम ऋतूनाम नामानि लिखत। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरदः, हेमंतः, शिशिरः च सन्ति। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा शरदादि के उत्सवा भवन्ति। शरद ऋतु में कौन कौन से उत्सव होते हैं? शरदी, विजयदशमी, दीपावली, चेती उत्सवा भवन्ति। शरद ऋतु में जो है विजयदशमी और दीपावली उत्सव होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कस्मिन ऋतो प्राणिनः शीत भीता भवन्ति। किस ऋतु में प्राणी शीत से डरे हुए होते हैं? शिशिरे ऋतो प्राणिनः शीत भीता भवन्ति। सर्दी की ऋतु में प्राणी शीत से डरे हुए होते हैं। सरस्वती पूजनम कस्मिन अवसरे भवति। सरस्वती का पूजन किस ऋतु में होता है? सरस्वती पूजनम वसंतम पंचभ्याम अवसरे भवति। सरस्वती का पूजन वसंत ऋतु के अवसर पर होता है। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है बेटा विशेषण विशेष्य सहयोजत। विशेषणों को विशेष्यों से मिलाइए। अब यहाँ मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम अर्थ के माध्यम से समझेंगे। मनोरम, मनोहर, तो इसका आंसर होगा हमारा गय, दृश्यम, दृश्य। पीतानी यानी कि पीले, वस्त्राणी, वस्त्र। शस्य श्यामला, हरी भरी, इसका आंसर होगा च, भूमि, हरी भरी भूमि। शीतलहा यानी कि ठंडी, तो खा आंसर होगा वायु, शीतल वायु। वैविध्यपूर्ण, घा आंसर होगा प्रकृति, विविधतापूर्ण जो है प्रकृति है। द्वय यानी कि 2, तो इसका आंसर हमारा होगा मासियो, महीने। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बेटा 4 मंजूषायाम क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा से क्रियापद शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ दिए हुए हैं इसमें कोष्टक में, तो लेकिन यहां से हम समझेंगे। शीते सूर्यस्य कांति अपि शीतलताय। तो शीतल यानी कि ठंड में सूर्य की कांति भी होती है। कैसी? शीतलता यानी कि ठंडी। फिर है शरद आदि ऋतो चंद्रिकायाः प्रकाशः चेता। शरद में यानी कि सर्दी में रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश जो है कैसा होता है? आह्लादयती, मन को हरने वाला होता है, आनंदित करने वाला होता है। वर्षा ऋतु आकाशे मेघा, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ गर्जंती। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। वसंते पुष्पेशु भरमराहा मधुरम गुंजारम, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा कुर्वंती। बसंत ऋतु में जो है भौरे मधुर जो है फूलों पर गुंजार करते हैं, यानी कि जो बसंत ऋतु आती है उसमें जो है भौरे फूलों पर मधुर गुंजार करते हैं। वसंते सर्वा प्रकृति अद्भुत देन सौंदर्येन राजते। वसंत ऋतु में सभी प्रकृति जो है अद्भुत ही सौंदर्य से सुशोभित होती है, तो आंसर होगा हमारा राजते। फिर हमारा 6 है शरद आदि सर्वेशु तड़ागेशु चा कमलानी। तो जो है शरद ऋतु में सरोवर में और तालाबों में कमल विकसंती खिलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है बेटा एक्सरसाइज नंबर 5 पदानाम विभक्ति वचनम लिंगम चा लिखत, यानी कि पदों के विभक्ति वचन तथा लिंग लिखिए।
तो यहाँ जो है हमारे धातु रूप दिए हुए हैं और यहाँ विभक्ति है, फिर वचन है और लिंग है कि कौन सा लिंग है। सबसे पहले देखते हैं लताशु सप्तमी विभक्ति, यह है बहुवचन हमारा स्त्रीलिंग, क्योंकि लता स्त्रीलिंग है। पुष्पानी तो फूल जो है वो हमारे नपुंसक लिंग होते हैं, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, ये हमारा बहुवचन है, लिंग है हमारा नपुंसक लिंग। फिर है जो है हमारा मनहा, मन भी जो है हमारा नपुंसक लिंग होता है, तो ये भी हमारी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, वचन है एक और ये है हमारा नपुंसक लिंग। फिर हमारा आता है 4th नंबर पर शिशिरे, ये हमारी सप्तमी विभक्ति, एक वचन है और ये पुल्लिंग है। फिर सरस्वत्या, ये हमारी षष्ठी विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग है। अब एक्सरसाइज नंबर 6 आती है शुद्ध विकल्पम चिन्ह, शुद्ध विकल्प चुनिए। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी होती है ये वाली एक्सरसाइज बेटा। प्रकृति सौंदर्यम कदा मोहकम भवती, प्रकृति का सौंदर्य कब मन को मोहता है, तो यह आएगा वसंत ऋतु में। भूमि कदा शस्य श्यामला जायते, भूमि कब हरी भरी हो जाती है, वर्षायाम, वर्षा ऋतु में। शरद आदि रात्रो कहा चित्तम आदयति, शरद ऋतु में यानी कि शरदी की रात्रि में कौन मन को आनंदित करता है, तो यह आएगा हमारा चंद्रिका प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। 4th नंबर पर है हमारा जनाः कदा तीर्थेषु स्नानत्वा दानम यच्छन्ति, लोग कब तीर्थों पर स्नान आदि करके दान करते हैं, तो ये हमारा आता है बेटा मकर संक्रांति में, जनवरी में होता है, जनवरी के महीने में होता है। फिर है हमारा 5th नंबर पर सरस्वती पूजनम कस्मिन अवसरे भवति, सरस्वती का पूजन किस अवसर पर होता है, तो यहाँ आएगा हमारा वसंत पंचमभ्याम। अब बेटा यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर जो है 7 दी हुई है। 7 में क्या दिया हुआ है कि पर्यावरणस्य स्वस्थायाम किमर्थम आवश्यकी अस्ति, संस्कृते द्वे वाक्य उत्तरत, यानी कि पर्यावरण को साफ रखना क्यों आवश्यक है, संस्कृत में 2 वाक्य बताइए। तो इस पर आप अपने आप वाक्य बनाएंगे, तो नीचे भी जो है हमारे ये दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको जो है सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेटा आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।